रुद्राक्ष का सबसे बड़ा रहस्य भगवान शिव के आंसुओं से जन्मी वह दिव्य शक्ति जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। रात का तीसरा पहर था। कैलाश पर्वत पर चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बर्फीली हवाएं गर्जना कर रही थीं, लेकिन उस मौन के बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति विद्यमान थी जिसके आगे स्वयं समय भी ठहर गया था। भगवान शिव हजारों वर्षों से समाधि में लीन थे। तभी अचानक उनकी बंद आंखों से एक आंसू की बूंद पृथ्वी की ओर गिरी। उस एक बूंद ने ऐसा रहस्य जन्म दिया जिसे आज हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या वह केवल एक बीज था या स्वयं महादेव की जीवित कृपा? कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब भगवान शिव केवल त्रिशूल उठाकर ही नहीं बल्कि करुणा के माध्यम से भी संसार का कल्याण करते हैं। सतयुग के अंत में ऐसा ही समय आया। मनुष्य लालच में अंधा हो चुका था। भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया था। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह गया था। ऋषियों के आश्रम उजड़ने लगे, यज्ञ बाधित होने लगे और पृथ्वी माता पीड़ा से कराह उठी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, जिस संकट को मैं भी दूर नहीं कर सकता, उसका समाधान केवल महादेव के पास है। कैलाश की मौन तपस्या। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष कैलाश पहुंचे। भगवान शिव हिमालय की चोटी पर पद्मासन में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चारों ओर अद्भुत तेज फैला हुआ था। कोई उन्हें जगाने का साहस नहीं कर सका। देवताओं ने वहीं बैठकर करोड़ों बार ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया। समय बीतता गया। सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष। जब ब्रह्मांड में दिव्य कंपन गूंजा, तब भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, उन्होंने मनुष्य का दुख देखा। किसी की गोद सूनी थी, कोई रोग से तड़प रहा था, कोई धन के अहंकार में अंधा था, कोई अकेलेपन में टूट चुका था। यह देखकर महादेव की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। जैसे ही वे आंसू पृथ्वी पर गिरे, वहां से प्रकाश का ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा वन आलोकित हो उठा। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा वृक्ष उग आया। उसके फलों के भीतर ऐसे बीज थे जिन पर प्राकृतिक रेखाएं बनी थीं। महादेव बोले, यह मेरे आंसुओं का स्वरूप है। इसका नाम होगा रुद्राक्ष। पहला रहस्य। ऋषि वशिष्ठ ने पहला रुद्राक्ष उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया, उनका चंचल मन शांत हो गया। ध्यान पहले से अधिक गहरा होने लगा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या इस बीज में आपकी शक्ति है? महादेव मुस्कुराए, मेरी शक्ति बीज में नहीं, उस श्रद्धा में है जिसके साथ इसे धारण किया जाएगा। दूसरा रहस्य। एक घमंडी राजा। समय बीतता गया। एक राज्य का राजा रुद्राक्ष की महिमा सुनकर बोला, यदि यह इतना शक्तिशाली है तो मैं इसे पहनकर संसार का सबसे महान राजा बन जाऊंगा। उसने स्वर्ण जड़ित दुर्लभ रुद्राक्ष मंगवाया, पर उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन वह शिकार पर निकला और जंगल में रास्ता भटक गया। भूख, प्यास और भय ने उसका घमंड तोड़ दिया। उसी जंगल में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, राजन, गले में रुद्राक्ष है, फिर भी मन अशांत क्यों है? राजा बोला, मैंने सब कुछ किया, फिर भी शांति नहीं मिली। साधु मुस्कुराए, तुमने रुद्राक्ष पहना है, लेकिन शिव को नहीं अपनाया। यह सुनते ही राजा का अहंकार टूट गया। उसने वहीं बैठकर पहली बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप किया। कहा जाता है उसी दिन से उसका जीवन बदल गया।
तीसरा रहस्य, 5 मुखी रुद्राक्ष। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, सबसे अधिक 5 मुखी रुद्राक्ष ही क्यों दिखाई देता है? महादेव बोले, क्योंकि यह मनुष्य को बार बार स्मरण कराता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म, संयम, ज्ञान, करुणा और भक्ति के लिए भी है। चौथा रहस्य, एक गरीब लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटता था। एक रात वर्षा के कारण वह एक अनजान वृक्ष के नीचे रुक गया। उसे पता नहीं था कि वह रुद्राक्ष का वृक्ष है। डर के कारण पूरी रात उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, शिव शिव। सुबह उसकी गोद में कई रुद्राक्ष गिरे हुए थे। उसने उन्हें बेचने की बजाय श्रद्धा से घर में रख लिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। क्रोध कम हुआ, लोभ समाप्त हुआ, परिवार में प्रेम बढ़ गया। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। एक महात्मा ने कहा, रुद्राक्ष ने तुम्हें धनवान नहीं बनाया, उसने तुम्हारे भीतर सोए हुए शिवत्व को जगा दिया। पांचवा रहस्य, असली चमत्कार। बहुत लोग रुद्राक्ष को केवल चमत्कार की वस्तु समझते हैं, लेकिन शिव पुराण का संदेश इससे कहीं गहरा है। रुद्राक्ष का सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। जब मन शांत हो, वाणी मधुर हो, क्रोध कम हो और जीवन सत्य की ओर बढ़े, तभी समझो कि रुद्राक्ष का वास्तविक उद्देश्य पूरा हुआ। सावन और रुद्राक्ष का संबंध। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी महीने लाखों भक्त रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और रुद्राक्ष धारण कर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि सावन में किया गया सच्चे मन का जप व्यक्ति को आत्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा के अधिक निकट ले जाता है। अंतिम रहस्य। कथा के अंत में माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, यदि किसी के पास रुद्राक्ष न हो तो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसके हृदय में करुणा है, जिसकी वाणी सत्य है, जिसके कर्म पवित्र हैं और जिसके होठों पर ओम नमः शिवाय है, उसके हृदय में ही मेरा सबसे बड़ा रुद्राक्ष बसता है। उस क्षण पूरा कैलाश हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। देवताओं ने प्रणाम किया। ऋषियों ने रुद्राक्ष को केवल आभूषण नहीं बल्कि साधना का प्रतीक माना। और तभी से रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं रहा, वह भगवान शिव की करुणा, भक्ति, संयम और आत्मजागरण का अमर प्रतीक बन गया। समापन। दोस्तों, याद रखिए, रुद्राक्ष का सबसे बड़ा रहस्य उसकी दुर्लभता नहीं बल्कि वह परिवर्तन है जो सच्ची श्रद्धा, सदाचार और भगवान शिव के स्मरण से हमारे भीतर जन्म लेता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। नोट: इस कथा में शिव पुराण से प्रेरित पारंपरिक मान्यताओं के साथ कुछ संवाद और घटनाएं रोचक स्टोरीटेलिंग के लिए रचनात्मक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। इसे ऐतिहासिक या शाब्दिक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक कथा के रूप में सुनाया जाना चाहिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य। रुद्राक्ष की उत्पत्ति का वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य शैव ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक गहन तपस्या और समाधि में लीन रहे। जब उन्होंने अपनी समाधि समाप्त की और अपनी आंखें खोलीं, तब उन्होंने संसार के दुख, पीड़ा, अधर्म और जीवों के कष्ट को देखा। समस्त प्राणियों के प्रति करुणा से उनका हृदय भर आया। उसी करुणा से भगवान शिव की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां वे दिव्य आंसू गिरे, वहां एक अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ।
उस वृक्ष पर जो फल लगे, उनके सूखने पर जो बीज प्राप्त हुए, वही रुद्राक्ष कहलाए। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव का एक प्रमुख नाम। अक्ष नेत्र आंख या अश्रु आंसू, अर्थात रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र के नेत्रों से निकला अश्रु। मान्यता है कि भगवान शिव ने कहा था कि जो भी श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध मन से रुद्राक्ष धारण करेगा, उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, पापों से मुक्ति और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समय के साथ ये वृक्ष मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाए जाने लगे। आज भी नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक और पौराणिक मान्यता। कुछ शैव परंपराओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के संहार से पहले दिव्य अघोर अस्त्र का ध्यान किया। अत्यंत लंबे समय तक ध्यान में रहने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तब उनके नेत्रों से करुणा और दिव्य ऊर्जा से युक्त आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इसलिए रुद्राक्ष को केवल एक बीज नहीं, बल्कि शिव की चेतना का प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष का आध्यात्मिक संदेश। रुद्राक्ष केवल पहनने का आभूषण नहीं है। यह हमें भगवान शिव के 3 गुणों की याद दिलाता है: करुणा, वैराग्य, आत्मज्ञान। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले मन को पवित्र रखना, सत्य का पालन करना और भगवान शिव का स्मरण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव।